आनंद प्रकाश। बाबा, आपने कहा भारत की प्रत्येक जनता जो वोटिंग का अधिकार रखती है, करीब 1 अरब की आबादी बनती है, 97-98 करोड़ वोटर हैं हमारे। 1 अरब लोगों को उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपये पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई। और 30,000 रुपया एक व्यक्ति को एक महीने में खाया, पहना, जूता, जरूरत वगैरह सही है, उससे सब गुजर बसर मजे से चलेगा। जैसे आज ये 6-7 हजार रुपया दे के नोएडा के अंदर अभी घमासान मचा सा दबा दिया गया। दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम विद्रोह ही नहीं करोगे, तुम्हारे पेट भरे होंगे। भरा पेट विद्रोह नहीं करता। अब ये टीचर हैं, टीचर्स को साइन करा दिया जाता है 1 लाख पे, दिया जाता है 12,000 पे। ये इनकी शरारती मैं सब जानता हूँ। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास नर्सेस काम करते हैं, मिलता है 12, 15, 20 हजार, और काम इतना लेता है। इनको भी 30,000 रुपये देना होगा डॉक्टर को, प्रत्येक नर्स को। वह चाहे बिल्कुल आज ही क्यों ना रखे हो, उस नर्स के खाते में हम डालेंगे 30,000। अगर वह अनपढ़ है, वैसे नर्सेज अनपढ़ नहीं होती, कम से कम स्नातक तो होती हैं। तो हम अनपढ़ को 30, 12 पढ़े को 40, BA को 50 और MA को 75,000 रुपये देंगे। इस गणना से प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में हर महीने इतना रुपया चल जाएगा। कहने का मतलब, एक मनरेगा का मजदूर, पहली बात तो उसको दिहाड़ी एक महीने में या एक साल में 100-150 बार नहीं मिलेगी। 365 के 365 दिन दिहाड़ी मिलेगी उसको। 30,000 का मतलब 1,000 रुपये रोज का। फिर उससे काम हम अपनी मर्जी का लेंगे। नहर बनवाएं, सड़क बनवाएं, जो जिसकी कैपेसिटी होगी, जो जो जानता होगा। कोई मजदूरी कर रहा है, बिल्डिंग बनवाएंगे, मकान बनवाएंगे, क्योंकि आपको मकानों की जरूरत पड़ेगी। आज मकान है नहीं, आज गलियां कच्ची हैं। हिंदुस्तान देखने लायक आज बचा नहीं। हम इसको देखने लायक नहीं, वर्ण दर्शन के लायक बना देंगे। लोग बाहर से आएंगे देखने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए कि कैसा शांत है हिंदुस्तान। कोई ऊहा-पोह नहीं होगी, कोई दिमाग पे बोझ नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्थाएं हम खत्म कर देंगे, शादी, दहेज, दाज सब खत्म। जो लड़की शादी करेगी, लड़के की आधी जायदाद की मालिक उसी दिन हो जाएगी। फिर आगे तुम्हारा प्रेम से गुजर बसर है। तुम नहीं रहना चाहते तो उसको 50% हिस्सा दे दो और वह चली जाएगी। प्रत्येक डॉक्टर को 30,000 रुपया देना होगा कम से कम। अगर वह 10 पास है 40, BA है 50, 12 पास, BA है 50, MA है 75, इस हिसाब से पैसा देना होगा डॉक्टर। तुम कहोगे
डॉक्टर इतना पैसा क्यों देंगे? देंगे जब एक व्यवस्था है, मिनिमम गुजारे के लिए 30,000 रुपये से कम चलता नहीं, महंगाई का जमाना है। और डॉक्टर के काम बहुत होता है, डॉक्टर अपनी फीस बढ़ा दे, हमें क्या इतराज। लेकिन ध्यान रखो, 25 करोड़ की अपर लिमिट को प्रत्येक व्यक्ति याद रखे। वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, वह मंत्री है, वह प्रधानमंत्री है, वह मुख्यमंत्री है, वह विधायक है, वह असेंबली में है या वह पार्लियामेंट में, वह राष्ट्रपति है, वह चीफ मिनिस्टर है। 25 करोड़ की अपर लिमिट, वह इंडस्ट्रियलिस्ट है। 25 करोड़ की अपर लिमिट को ध्यान में रखना होगा। जब तुम 25 करोड़ की अपर लिमिट को क्रॉस कर गए, ऊपर का सारा माल सरकार का होगा, फिर तुम सरकार के कमाऊ बेटे बन गए। ऐसे आएगी समानता। हम पेट्रोल सभी को एक मूल्य पे नहीं देंगे। जैसा बताया, 200 रुपये का गैस सिलेंडर गरीब को, जिसके खाते में हम 30,000 डालते हैं, उससे आगे आगे मैंने पिछले सब वीडियोस में बताया आपको। जो 25 करोड़ का मालिक, उसको 5,000 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। उसको पेट्रोल की कीमत अलग से मिलेगी। कुछ ऐसे भक्त हैं जो देशभक्त हैं, जो कहते हैं हम तो 500 भी दे सकते हैं, वो 500 वाली कतार में खड़े हो जाए। जो कहते हैं हम तो 5,000 भी दे सकते हैं, देखो भाई वो देशभक्त है, हम उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी देंगे और वो 5,000 की लाइन में खड़े हो जाए, शाबाशी भी देंगे, उनका नाम भी अखबार में छापेंगे। तो ऐसा थोड़ी, थोड़ा बहुत ही श्रेय तो मिलना चाहिए। तो किसी के साथ हम बैर भाव नहीं रखेंगे। तो मैंने आपसे कहा मुझे मोदी के हिंदू का वोट नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी के हिंदू के बैंक अकाउंट में मैं पैसे नहीं डालूंगा। नहीं नहीं, मेरे लिए मित्र और शत्रु समान है। मेरे लिए कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, और राजा के लिए होना भी नहीं चाहिए। वहाँ जाकर जहाँ मैं पहुँचा, वहाँ छल, कपट, वैर, मित्रता सब खो जाता है। वहाँ व्यक्ति अभेद बुद्धि हो जाता है, उसे ही अद्वैतवाद कहते हैं। सब उसके ही बच्चे हैं, सब उसमें ही समाहित हैं और वो सब में समाहित है, साक्षी बनकर। सब उसमें ही समाहित हैं, विराट बनकर। ये थोड़े शब्द कठोर मालूम पड़ेंगे, इसकी गहराई में उतरने की चेष्टा करना। यानी सड़क बनाने वाला किसी चौराहे के ऊपर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा हुआ मोची आपका जूता गांठ रहा है, रुपया उसको भी उतना ही मिलेगा उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर कोई एमए पास व्यक्ति बैठा है, जूते गांठ रहा है, वो कहते हैं हम तो यही करेंगे, उसकी इच्छा, लेकिन उसको 75,000 रुपये मिल जाए। अपना जूता गांठे, हमें क्या शौक है उसका, या उसको आता ही यही है। लेकिन एमए की क्वालिफिकेशन, डिग्री जाली नहीं होनी चाहिए। डिग्री के लिए हम अदालतों का समय खराब नहीं करेंगे। और अगर किसी यूनिवर्सिटी ने बेईमानी की तो उसको फिर जेल में पटक दिया जाएगा। हम जेलें थोड़ी सी बड़ी करते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से इदारे हम खाली करवाएंगे, जैसे मैरिज पैलेसेस,
जो धर्मशालाएं आपने अपनी संपत्ति बना ली हैं, किसी ने दान की थी ट्रस्ट के रूप में, उनको हम प्रयोग करेंगे सही रूप में, जो प्रयोग होना चाहिए। डेरों की खाली पड़ी जमीनें, उनको थोड़ी सी जमीन दे देंगे। देखिए, भजन कीर्तन यहाँ भी हो सकता है। यह जमीन हमें उपज देती है, आसमान तो उपज देता नहीं, इसलिए जमीन खाली करो। आप यहाँ 100 मंजिला बना लो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जमीन थोड़ी सी देंगे आपको। बाकी जमीन खाली करो, यहाँ फसल बीजेंगे। फसल बीजेंगे, अनाज हमें जीवन देगा, और कोई चीज हमें जीवन नहीं दे सकती। तुम्हारा नाम जब जीवन नहीं दे सकता। भूख तो सभी को लगती है, भक्त को भी लगती है, दुष्ट को भी लगती है, कंस को भी लगती है, कृष्ण को भी लगती है। कहने का तात्पर्य अगर मैं संक्षेप रूप में, रस रूप में बता दूं, यह मोनोपोली नहीं होगी कि मैं सेठ हूं, वह गरीब। सबकी अपर लिमिट 25 करोड़ रुपया। 25 करोड़ से ज्यादा वह अडानी है, वह अंबानी है, वह उसका नहीं, वह सरकार का है। सरकार को जब जरूरत होगी मांग लेगी, बस तुम्हें अपने आंकड़े देने होंगे। अगर गलत बताया तो फिर यू विल बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल अंडर पनिशमेंट। तुम्हें सही सही आंकड़ा देना होगा, हमारे पास इतना, ताकि सरकार को पता चले। तो तुम प्रयोग करो, तुम चलाओ। वैसे भी इंडस्ट्रीज को चलाती तो मजदूर ही हैं, चलाती तो व्यवस्था ही है। सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो ऐयाशी ही करते हैं। कोई भोगता है, कोई भोगते हुए को चटाई बिछाता है। काम तो ब्यूरोक्रेट से करते हैं। यह देश उन्हीं के सिर पर चल रहा है। उसमें थोड़ी सी कुछ पार्शलिटी तो आएगी। जैसे अब कोई व्यक्ति आईटी के अंदर दक्षता रखता है, वह थोड़ा ही 1 लाख रुपए महीने में सारेगा, नहीं, उसको उसके हिसाब से हम पैक देंगे, उसका पैकेज अलग होगा। वो व्यवस्था के हिसाब से बता दिया जाएगा। लेकिन मुख्यतः तो बात यह है जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर डिपेंड करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। उनकी आंखों की निहार कब आएगा, सड़ा गला ना आ जाए, पता नहीं मूंगी आएगी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। आपके पास 1 तारीख से 3 तारीख तक 3 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा पहुंच जाएगा। सारा महीना भर आप अपना खर्च चलाओ। उसके अलावा ये व्यवस्था करोगे कैसे बाबा, आपने पूछा है, बड़ा सुंदर सवाल है। धीरे धीरे मैं भी परतें खोलूंगा, आपको भी आसान समझ में आएगा। हम आपको सीधा मकान नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? फर्ज करो आप एमए पास, तो एमए पास का कितना बनता? 75,000। ठीक, यह मैंने क्यों रखा कि मेरा देश शिक्षित हो। अशिक्षित व्यक्ति लुट जाया करते हैं। अशिक्षित व्यक्ति, मैंने आड़त का काम भी किया है, अगर 1 जीरो लगा दी जाए हमारे अकाउंट के पीछे, तो तुम अनपढ़ लोग हो, तुम्हें क्या पता लगेगा। और जोड़ जमा खर्च में हम जोड़ कर देंगे, तुम्हें कोई पता नहीं, तुम जोड़ नहीं जानते, तुम्हारे पास तो कापी है बस। ऐसे ही आड़तीय कुछ ही वर्षों में महल डाल लेते हैं, और किसान वही फटे हाल
गरीबी में रह जाता है। पसीने से तरबतर जब वो देखता है कि सेठ तो एयर कंडीशन रूम में बैठा है। अगर नेटवर्थ के हिसाब से हम लें, हमारे पास एक आड़ती आया करता था, उसके पास से 26 एकड़ जमीन थी। 1 करोड़ के हिसाब से भी लगाएं कम से कम 26 करोड़ की प्रॉपर्टी, और उसने फटा कुर्ता डाल रखा है, पसीने से लथपथ, शरीर में से बो आ रही है, नीचे आके बैठ जाता है। हमारी गद्दी की सफेद चादर ऊपर बैठने का उसका माजरा नहीं होता, जिगरा नहीं होता। और आया क्यों है? आया है सिर्फ 300 रुपये के लिए, 300 रुपये। बस आपका जी आना जाना, पेट्रोल का खर्चा ऐसे बचेगा आपको। जब घर बैठे आपके पास पैसे पहुंच गए, आप 300-400-500 रुपये के लिए आड़ती के पास नहीं जाओगे। आड़तियों का काम खत्म, बिचौलागिरी सब खत्म। बिचौलों को उतना पैसा मिलेगा जितना वो कमाते हैं, उतना नहीं, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अक्सर बीए तक तो होते हैं, बीए हो तो आपको 50,000 तो मिलेगा, एमए हो तो आपको 75,000 मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आपकी नेटवर्थ गिनी जाएगी। आपने जो कोठी डाली किसानों के लहू चूस चूस के, उसकी नेटवर्थ क्या है? ऐसे आएगी समानता, और लहू की एक बूंद नहीं बहने दूंगा। बस ऐसा सिस्टम चालू करके मैं, कोई 50 का तेल खरीदेगा, कोई 500 का तेल खरीदेगा, कोई 200 का गैस खरीदेगा, कोई 5,000 का खरीदेगा। 5,000 रुपये भी आएंगे हमारे खाते में, 200 रुपये भी हमारे खाते में आएंगे, सरकार के खाते में। ऐसे खाते बराबर होते जाएंगे और एक दिन समानता आ जाएगी। यह है फिलॉसफी। अमीर लगातार गरीब होता चला जाएगा धीरे धीरे, और गरीब लगातार अमीर होता चला जाएगा धीरे धीरे, और एक दिन नेटवर्थ सबकी 25 करोड़ हो जाएगी। वो मेरे रहते हो जाए या मेरे जाने के बाद हो जाए, लेकिन मैंने एक परंपरा शुरू कर दी। यह है परंपरा वहीं जाके मिटेगी जब सब 25 करोड़ के मालिक होंगे, और सबका जीना करीब करीब यकसां स्टैंडर्ड का होगा। थोड़ा बहुत तो देखिए फर्क होगा। कहाँ एक आईटी की नॉलेज रखने वाला, एआई की नॉलेज रखने वाला, और कहाँ एक अनपढ़ ईंटों को तोड़ने वाला। तो वह मेहनत करेगा, क्यों ना मैं पढ़ाई करूं, मेरे पास वक्त है। 49 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकेगा एक हफ्ते में, तो वक्त बहुत बचेगा आपके पास। उसे चाहे ध्यान समाधि में लगा लो, उसे चाहे शैक्षणिक व्यवस्था में लगा लो, वो आपकी मर्जी। हम आपको कंपेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। आइदर यू कैन स्टडी और यू कैन प्रॉस्पर योर स्पिरिचुअलिटी। यह आपकी इच्छा है। अगर पैसा ज़्यादा चाहे तो तुम पढ़ोगे, अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने भीतर जाओगे। कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई छल कपट नहीं होगा, कोई मार काट नहीं होगी, कोई हम नहीं कहेंगे बच्चे 3 पैदा करो, एक हमें दे दो, 2 अपने पास रखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यह बच्चा मांगने वाले आपके बच्चे को यह प्रयोग करेंगे। आपकी मेहनत, आपने जन्म दिया, पाला पोसा, मलमूत्र किया और बड़ा करके इसको सौंप दिया, और ये उसको नफरत से खाएंगे। और उन बेचारों को पता नहीं होगा कि नफरत से हमारे भीतर हार्मोन्स जहरीले पैदा होते हैं। जहरीले हार्मोन्स हमें तो दुख देंगे जिनके भीतर पैदा होंगे,
और मोहन भागवत को थोड़े देंगे, वो तो ऑर्डर कर देगा कि उठाओ लठ, चलाओ पत्थर, मारो गोली। ऐसे श्लोक भी तो चलते रहे ना, गोली मारो सालों को। इतिहास में उन्होंने जो किया है, तो चाहे कोई भी हो, नूपुर शर्मा हो या कोई और हो, बस ज्यादा नाम नहीं लूंगा, वो दुबे जी हो, वो छब्बे जी हो, वो चौबे जी हो, सबके खंगाल लिए जाएंगे रिकॉर्ड, क्या किसने बोला था। और इनके बोलने से दहशत हुई थी, गर्मी फैली थी, हमारे आध्यात्मिक वातावरण में शांति भंग करना एक अपराध होगा। अब आइए, आप मकान कैसे दोगे? मकान आप अपनी मनपसंद का खरीद लो। आपको जो मकान पसंद आए खरीद लो, जहां भी खरीदना चाहे खरीद लो। एक उदाहरण देता हूं, हमने आपको, आप अगर एमए हो तो आपको हमने 75,000 रुपये देना, और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये मकान खरीदोगे। अगर बीए हो तो आपको पता है हमें 50,000 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? आपने फर्ज करो, आप बीए हो और आपको पता है कि 50,000 रुपये आना है, ठीक? आप मकान पसंद कर लो, जाके देखाओ, जब आपको फिट फार हो जाए तो आपके नाम करवा दिया जाएगा, कोई ट्रांसफर फीस नहीं होगी, कोई अस्टाम नहीं, कोई लिखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑनलाइन कंप्यूटर पे चढ़ जाएगा। ये अर्जी नवीस वगैरह, अस्टाम फरोश वगैरह सब खत्म, क्योंकि फिर स्टेट्स को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता को तो हम ही दे रहे हैं 50,000 रुपये प्रत्येक जनता को, फिर स्टेट के पास क्या रहेगा देने को? अपना छोटा मोटा जो टैक्स है उसका वो लगा ले और उससे जीवन यापन कर ले। इससे ज़्यादा पैसा मुख्यमंत्रियों के भी दिमाग खराब होने से बचाएगा, मंत्रियों के दिमाग खराब होने से बचाएगा। कम पैसा होगा ना, दिमाग कम खराब होता है। ये ऐसे ही ज़्यादा दिमाग खराब हो गए ना, तभी गालियाँ निकालते हैं। इनके दिमाग सीधे करने की भी व्यवस्था हो जाएगी। जब पैसा कम होगा तो कौन गाली निकालेगा, और पेट भी भरा होगा, और एक्स्ट्रा भी नहीं होगा कि आपके दिमाग को उसकी हवस ही चढ़ जाए। तो जब हम प्रत्येक व्यक्ति को अगर बीए पास है 50,000 रुपये देंगे, तो स्टेट्स की क्या कोलैबोरेशन रह गई इसमें? क्या हिस्सेदारी रह गई इसमें? नहीं, स्टेट्स का बहुत कम हल्का हो जाए। बाकी जो थोड़ा बहुत स्टेट्स ने वोट लेनी है उसके लिए करता रहे, कोई बिजली फ्री देना है, कोई और है, वो उसकी मर्जी है। स्टेट्स में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको पहले भी पता है। हम सिर्फ सेंटर में चुनाव लड़ेंगे। हम किसी की ऑपरेशन लोटस वगैरह करके सरकार नहीं कराएंगे, निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चित रहो। पारदर्शी पारदर्शी होंगे सब चुनाव। कोई किसी को ऑपरेशन लोटस नहीं होगा, बेईमानों का काम होता है। और हमने हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु बनाना है, आध्यात्मिक विश्व गुरु बनाना है। लुटेरे भी होते हैं विश्व गुरु, डाकू कुख्यात भी होते हैं, और दानी विख्यात भी होते हैं, ध्यान रखना। एक व्यक्ति शहीद होके नाम अमर कर जाता है, महात्मा गांधी,
एक व्यक्ति गोली मारकर हत्या करके नाम अमर कर देता है गोड से, नाम दोनों को ही अमर बराबर चलेंगे, लेकिन वह विख्यात हो गया, वह कुख्यात हो गया, नाम दोनों के अमर है। तो आपने फर्ज करो कोई मकान ऐसा देख लिया जो 50 लाख का है, ठीक, 50 लाख रुपया आप सिर्फ बताओगे सरकार को कि हमने ये मकान 50 लाख में लिया है, बैंक आपके खाते में 50 लाख डेबिट कर देगा, वो आपकी मूल प्रॉपर्टी में से घट गया, 25 करोड़ माइनस 50 लाख। समझा गया? धीरे धीरे बोलो। 25 करोड़ की कुल एसेट आपके पास होनी है आखिर तक। आपने 50 लाख का मकान ले लिया, लेकिन चुकाओगे कैसे? अब उस रकम का नाम मात्र ब्याज हम लेंगे आपसे। तो क्या ब्याज लेंगे? 1% सालाना बैंक से, 1% सालाना, यानी 50 लाख का 50,000 रुपया साल, यानी 4,000 रुपये महीना। वो आपके 50,000 में 4,000 रुपये महीना ब्याज का बैंक में ट्रांसफर, बाकी आपके अकाउंट में। समझा गई? आपकी नेट वर्थ 50 लाख हो गई और आपका प्रति महीने का ब्याज 4,000 रुपये के करीब जो बनता है वो कट के आपको बाकी घर पे आपके अकाउंट में जाएगा। आपने 30 लाख का मकान लिया, 1% सालाना, महीना नहीं, 1% सालाना नाम मात्र ब्याज है। IMF भी 4% देता है सालाना ब्याज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 4% ब्याज देता है, लेता है। हम लेंगे 1%, वो सिर्फ नाम मात्र। उसका जो ब्याज बनेगा, आपने 30,000 का दिया तो उसका 3,000 रुपये साल का, 30,000 रुपये साल का, 30,000 रुपये साल का तो क्या हो गया? 2,500 रुपये महीना। तो आपके 50,000 में से 2,500 महीना कट के बाकी आपके अकाउंट में। 30 लाख की आपकी लिमिट 25 करोड़ में से कट गई, नेट वर्थ आपकी 30 लाख हो गई। अरे ये ना समझ, बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं। आप कहीं गए, अब मैंने कहा हम आपको पर्ची दे देंगे, करेंसी तो होगी नहीं। वो पर्ची क्या देंगे? हम आपको क्रेडिट कार्ड देंगे। हर महीने आपको वाया पोस्ट क्रेडिट कार्ड पहुंच जाएगा। वो 30 का हो वो तो कम से कम होगा, 50 का हो, 75 का हो, 1 लाख का हो, वो सिर्फ आपके ही नाम का होगा। उसके ऊपर आपका एपिक नंबर होगा, वो आप वोटिंग कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। एपिक कार्ड सभी के ऊपर होगा, जगह जगह आपका एपिक कार्ड होगा, ताकि कोई फिर ज्ञानचंद आकर हिंदुस्तान की शहादत को गिरवी ना रख सके। आधार कार्ड में भी होगा, इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी एपिक नंबर होगा आपका। तो जहां भी जाओ, फर्ज करो आप जूते की दुकान पे गए हो, आपने 500 का जूता पसंद कर लिया, क्रेडिट कार्ड अभी भी आप देते हो, 500 आपके डेबिट हो जाएगा, उसके क्रेडिट हो जाएगा। यही पर्ची है। और पर्ची का सिस्टम हम क्या करेंगे?
कैश खत्म। आपने कहा करेंसी कैसे खत्म करोगे? ऐसे खत्म करोगे। करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। हर महीने आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाए। अगर कहीं आपका क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया तो यू कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट मंथ कि मेरा पैसा खत्म हो गया है, ज़्यादा खर्च कर दिया, अगले महीने का आप मेरे को 50,000 का क्रेडिट कार्ड और दे दो। अगले महीने नहीं आएगा आपका, अभी अभी से 50,000 ले लो, कोई बात नहीं। ऐसे आपसे संयुक्त प्रेम पूर्वक व्यवहार हम करेंगे। आपको जियो और जीने दो। हमारे गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार का मुख्य मोटो ही यही है, जियो, खुद भी जियो और जीने भी दो। यही नहीं कि मोदी खुद भी ना जिए और दूसरों को भी ना जीने दे, या खुद तो खूब मजे से जिए, दूसरों को ना जीने दे, ये नहीं होगा। यह राजा भी वैसे ही स्वतंत्रता से जिएगा, क्योंकि जो पाप नहीं करता वह स्वतंत्रता से ही जीता है। उसके मन में भय नहीं होता कोई पाप का। तुमने कोई कार लेनी है, कार आपने 15 लाख की चुन ली, ठीक है, वो 15 लाख रुपए बैंक आपको दे देगा। 25 करोड़ रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। आपने अभी अभी मकान लिया है, अगले महीने आप कार भी ले सकते हो। आपने 15 लाख की कार ले ली, 15 लाख का 15,000 रुपये साल का ब्याज होता है। कार आपके नाम हो जाएगी ऑनलाइन, कहीं नहीं आना जाना पड़ेगा। आप काम करोगे कि दफ्तरों के चक्कर काटोगे? यही तो हमने खत्म करना है। हमने काम सही सही करवाना है आपसे। बीच के खर्चे सब खत्म। ये रजिस्ट्री वगैरह, ये लिखत पढ़त वगैरह, ये तहसीलदार वगैरह सब खत्म, ये पटवारी वगैरह सब खत्म। जहाँ 500 लोग हैं उनकी जगह सिर्फ 5 लोग होंगे। काम करेगा एआई। और तुम्हें पता है एआई 500 आदमियों का काम भी कर सकता है। तुम 50 की बात करते हो, 5,000 का काम भी कर सकता है। और तुमसे कोई अन्य काम दिया जाएगा, काम बहुत है। काम सबको दिया जाएगा, जब हम पगार देंगे तो काम भी देंगे। तो बताओ, जब रजिस्ट्रेशन ही हमने बंद कर दी तो तहसीलदार रिश्वत कैसे लेगा? होगा ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स रिश्वत कैसे लेगा? जब हमने ब्यूरोक्रेट से ही खत्म कर दिया, उनको कोई और काम देंगे और करेंसी खत्म है। आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड, पगार के रूप में, सैलरी के रूप में क्रेडिट कार्ड हर महीने आपके घर पहुंच जाएगा। जगह जगह पर आदमी की जरूरत तो हमें पड़ेगी। देखिए, गौ पालन में से लेकर दूध की सप्लाई, सामान का इधर उधर लेकर आना, और देखिए हम आपको सस्ती चीज मुहैया करने में यकीन रखेंगे। अब जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसकी आमद भी तो होनी चाहिए। अब जैसे किसान है, वो कहेगा जी हम नासिक में जब फसल आती है तो 1 रुपये किलो उनका प्याज बिकता है। ये कोई भाव थोड़ी है। हम नासिक में 30 रुपये किलो प्याज खरीदेंगे। क्या? क्षमा करना, 25 रुपये किलो। नासिक में 25 रुपये किलो हम प्याज खरीदेंगे।
वो 25 रुपये किलो प्याज खरीद कर कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे वहां पर, बहुत बड़े बड़े जगह जगह पर कोल्ड स्टोर होंगे। और देखिए, कोल्ड स्टोर बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, पेंटर भी चाहिए, लकड़ी के भी चाहिए, बाकी सारी व्यवस्था भी चाहिए, उसको कूल करने के लिए मशीनरी भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? नया भारत बन रहा है, तो मैन पावर की बड़ी आवश्यकता है। हर काम कंप्यूटर नहीं कर सकेगा, जो कंप्यूटर कर सकेगा वो तो हम कंप्यूटर से करवाएंगे। बाकी ब्यूरोक्रेट्स इंस्पेक्शन के ऊपर भी लगेंगे। नव भारत निर्माण का उसी दिन से शुरुआत हो जाएगा। किसान पहले तो बीजे, वो बेचारा मर जाता है बीजते बीजते, पसीने से लथपथ। आलू जहां पर होता है, गन्ना जहां पर होता है, वहां पर हम आज के रेट से 3 गुना ज्यादा रेट पे उठाएंगे, वहीं स्टोर कर देंगे। जब जरूरत पड़ेगी वहां से माल गाड़ी जाएगी, ट्रक नहीं जाएगा। माल गाड़ी पे 400 डब्बा लगे होगा। यानी 800 ट्रक एक बार में जाएगा, 1000 ट्रक एक बार में जाएगा मालगाड़ी में। और वो हर स्टेशन के ऊपर, हर बोगी में अलग अलग चीजें होंगी। प्याज उतारने प्याज उतार लो, जहां चीनी मिले हैं वहां पर गन्ना उतर जाएगा, जहां आलू चाहिए आलू ले लो। हर 10 किलोमीटर पर एक रेलवे स्टेशन बनेगा ठहराव के लिए, उसे गुड्स रेलवे स्टेशन कहेंगे हम। एक यात्री ट्रैवलिंग रेलवे स्टेशन, एक गुड्स रेलवे स्टेशन। तो क्या नहीं चाहिए बनाने के लिए? तो मालगाड़ी अलग से आएगी, वह हर स्टेशन पर उसकी जरूरत की चीजें मुहैया कराएगी। सब अपनी अपनी चीजें उतार देंगे। वहां लेबर काम नहीं आएगी क्या? आएगी। रोजमर्रा की सभी चीजें, चावल भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। फिर बताओ, जब मालगाड़ी ही काम करेगी तो ऑयल की खपत कम होगी, बहुत कम होगी। और बिजली हम जनरेट करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे। यानी दूसरी बार से फिर नव भारत का निर्माण हम फ्रॉम द फाउंडेशन शुरू करेंगे। ये ढांचा जो बना, उसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। जितना बनाया, सभी प्राइम मिनिस्टर्स का धन्यवाद। सबने योगदान दिया है, किसी भी भांति दिया है, योगदान दिया है। उस योगदान को हम भुला नहीं सकते। किसी ने कोई क्रांति की, किसी ने कोई क्रांति की, किसी ने कुछ की, लेकिन किया है, सब ने किया। हम किसी को गाली नहीं निकालेंगे। जितना बन पड़ा किया, हम उसे आगे बढ़ाने की सोचेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, यह तो नकारा सरकारें किया करते हैं। हम तो ये देखेंगे पिछले गवर्नमेंट से क्या रह गया, तो उसे हम पूरा करें। नेक्स्ट जनरेशन देखती है कि पिछली जनरेशन से क्या रह गया, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या नहीं किया, वो हम करें। उनको गाली निकालने में समय नहीं बर्बाद करेंगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करेगा, उसकी जगह जहां पर होनी चाहिए वहां पर होगी, वो पागल खाने होगी या जेल में। सद्भावपूर्ण रवैया हम अपनाएं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश से क्षमा मांग लेता है कि देखो मेरे से हो गया, मैंने कुकर्म तो किया, मैंने देश को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन मैं खुशी खुशी अपने आप त्याग पत्र देता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मेरे योग्य सेवा बताओ, मैं वो करने को तैयार हूं। वैसे 75 साल के बाद
तो आपको वैसे ही संन्यास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 75 के बाद ना तो आप प्रधान सेवक का काम कर सकते हो, ना आप किसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था को संभाल सकते हो। आरएसएस विल बी बैंड नहीं, आरएसएस विल बी वैनिश्ड। कोई जरूरत नहीं। हम 3 गुना सिपाही रख लेंगे, उसमें आरएसएस के रखेंगे बंदे। और जब चाइना से जंग छिड़ेगा, सबसे पहले सबसे आगे यही होगी। ऐसा मत करो। अरे कहाँ सोटियों से चीन से जीतोगे तुम? मरी मरी सी लाठियां उठा लेते। तो मकान मिल गया आपको, किस्त को भरने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हर महीने आपको बिना नागा उतने रुपए आने ही हैं जितने आपको आने। वैसे ही सारे इंडस्ट्रीज चलेंगी। फिर जब यहां शांति होगी। अब तो मैं असली मसले पे आता हूं। भगवान कृष्ण का एक शब्द है, संतों ने भी कहा है बहुत जगह, जहां सुमति यानी शांति, तहां संपत्ति नाना। वहां अनेक प्रकार की संपत्ति आती, धन्य धान्य भी आता है, अन्य तरह की प्रॉस्पेरिटी भी आती है, पढ़ाई लिखाई भी होती है। दिमाग शांत हो तो हम खोजबीन भी करेंगे, रचनात्मक काम में अपनी शक्ति को व्यय करेंगे। अब हम ध्वंसात्मक काम में करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है चुनाव कैसे जीतना है। यह कोई देश का मसला थोड़ी। अरे भाई, तुम देश के लिए नियुक्त हुए हो, चुनाव जीतना है, यह कोई देश का मसला थोड़ी। यह तो देश सेवा नहीं है, यह तो देशद्रोह है, यह तो एक पार्टी का सेवा है। लेकिन हमने तुम्हें चुना है देश सेवा के लिए। तो खैर, तुमने गुस्ताखियां तो बहुत कर दी। कोरोना में तुम्हारा काम था ऑक्सीजन जुटाना, लोगों के बीच में फिरना। तुम तो वोट मांग रहे थे, तुम तो पेट्रोल खर्च कर रहे थे, तुम तो 1000 रुपये एक व्यक्ति दे रहे थे इकट्ठे करने के लिए, दिखाने के लिए। दिखावा बिल्कुल खत्म। नो रोड शो, किसी भी प्रकार का। क्यों फूल तोड़ते हो? बेचारे एक दिन के लिए खिले, उनको जीने दो, जियो और जीने दो। चेतन चीज को नहीं मारना है। गौ हत्या कंप्लीटली बैन। और हम जो गौ के बैल पैदा होंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे प्रो करवाएं। जरूर ही हमने तेल खत्म करना है, जब हमारे पास है नहीं पैदावार। जमाना पुराना नहीं है, उससे मसला बनेगा। अफीम की खेती, हम अगर किसी के पास 100 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन है, 10% के अंदर वह अफीम बीज सकता है। अफीम से बहुत सी चीजें बनती हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं। अफीम बहुत सी रोगों की दवा भी है। छाछ, तुम्हें एक नुक्ता बता दूं, थोड़ी सी अफीम खा लो, बाजरे के दाने के मुताबिक। बाजरे का दाना ज्यादा खाओ तो चने का दाना, शुद्ध अफीम खा लो, ऊपर से छाछ पी लो, फिर देखो नजारा बढ़ता है। मैंने ग्रामीण लोग देखे हैं और काम करते हैं, खूब काम करते हैं, क्योंकि अफीम एक नशा है ऐसा। तुम्हारे सिंथेटिक नशे तो तुम्हें बेहाल कर देंगे, मार भी देंगे, लेकिन अफीम तुम्हें मारेगा नहीं। एक चना भर अफीम या सरसों का दाना भर अफीम तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें परिश्रम करने के लिए तुम्हारे टिश्यूज को बल देगी। और ऊपर से तुम दूध, दही, लस्सी, छाछ, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, ऊपर इतना सा घी रखा हो,
तुमने कहाँ भारत देखा है? भारत हमने देखा है और भारत की खुराकें हमने खाई हैं, हम जानते हैं। हम दूध और मलाई से पाले गए खिलाड़ी हैं। आधा किलो मलाई एक बार में खा जाया करता था मैं, चीनी मिला के फेंट के। 1.5 किलो दूध में आधा किलो मलाई ठोकी, उसको मिलाया और उसको गटागट करके पी गया। 7 किलोमीटर की दौड़ लगाई, 2000 क्रिया योग किया। क्या सुस्ती का मजाल है जो ठहर जाएगा? दिन भर काम कर। नशा अपनी जगह, सिंथेटिक नशा नहीं। सिंथेटिक नशा तो आपको मार देगा। तो हमारी गिदड़बा में पीछे कांड हुआ, इंजेक्शन लगाते कितने बच्चे मर गए। और इंजेक्शन जो सप्लाई हुआ वो 3000 किलो जो अडानी के पोर्ट पे मिली, उसका हम हिसाब लेंगे। कहाँ गए? तो देखिए, जिसने पाप किया, नव भारत के निर्माण में अगर वह सहयोग करने में आबद्ध है खुशी से, तो उसका स्वागत है। हम कत्लो मार भी नहीं करना चाहते। हमारा सिद्धांत ही है जियो और जीने दो। और अगर कोई व्यक्ति फिर कंस की तरह दुष्ट ही हो जाए या शिशुपाल की तरह गाली निकालता ही रहे और कहने के बावजूद भी 100 क्षमा लेकिन फिर भी क्रॉस करता रहे, 100 की सीमा क्रॉस करते ही फिर उसे मारना आवश्यक हो जाता है। तो दंड देंगे तो ऐसे ऐसे देंगे हम, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल बैरियर को क्रॉस करने के बाद भी क्रॉस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से, देखिए मेरे आगे नहीं, सामूहिक रूप से क्षमा प्रार्थना करेगा, देखो मैंने भाई ये काम मेरे से हो गया, कोई बुरे दिन चल रहे थे, कोई ग्रह प्रभाव ग्रह दोष ऐसा था, मेरे से हो गया, कुछ भी हो गया, अब आप मुझे क्षमा करो, तो मुझे दंड मत दो। तो फिर जनता आपको बख्श देगी। यह हिंदुस्तान की जनता है, इसमें करुणा भी है। यह ऋषियों भूमियों की धरती, ऋषि मुनियों की धरती के भीतर करुणा भी भरी पड़ी है। अगर आप सहृदय हाथ जोड़कर माफी मांगोगे तो इतना भागम भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जान को बचाने के लिए तुम लाखों जानों को कुर्बान करने को तैयार हो। इससे अच्छा तुम एक ही व्यक्ति अपने अपराध को मान लो। हमें जरूरत ही ना पड़े आपका नार्को करा के आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी फिल्म बोलता हुआ दिखाने की। हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ही ना लेना पड़े, तुम खुद ही मान लो और हम तुम्हें सम्मान देंगे। ये कितना अच्छा व्यक्ति। Confession of error is like a broom that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before. अपनी गलतियों को मान लेना बहादुर व्यक्ति का काम होता है। तो बहादुरी जगाओ, ऐसे जगाओ। साधारण सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात। कितने साल की जिंदगी होती है? 100 साल भी आदमी जी लेगा, 150 साल जी लेगा। कोई सदा के लिए तो यहां आए भी नहीं। उसी चीज को तुम व्यर्थ करते हो, शक्ति को। नाम दान पर, फलाना दान पर, उस दान पर तुम रिसर्च क्यों नहीं करते? विदेशों में कोई करता है राम राम? नहीं करता। अभी कुछ पागल तुमने ही बनाए हैं, वहां जाकर इंग्लैंड वगैरह डोल की छेने उठाई फिरते हैं। और हमें भाई जगह चाहिए, वो चाहे मंदिर की हो, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, हमें जगह चाहिए। क्योंकि हमने बीमारों का इलाज करना है, हमें अशिक्षितों को शिक्षित करना है, हमने विश्वविद्यालय खड़े करना है। जो स्वतः से दान कर देगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे, नहीं तो बलपूर्वक हम दान करवा ही देंगे। तो ये होगी सारी व्यवस्था।
भार मुक्त जीवन, भार मुक्त बुद्धि, ज्यादा कार्य करने में दक्ष हो जाती है, तुम ज्यादा प्रवीणता से काम करने में कुशल होगे। यही कहा है कृष्ण भगवान ने, कर्मेषु योग कौशलम, योग कर्मेषु कौशलम। जब तुम भार विहीन होते हो, परमात्मा से युक्त होते हो, भार विहीन होते हो, तो तुम अपने कर्तव्य कर्म को ज्यादा निष्ठा और ज्यादा शक्ति पूर्वक करने में समर्थ हो जाते हो। यह कर्म की कुशलता है, और यही कुशल मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अतल गहराइयों को छू लिया है और जीने का ढंग मैंने खोज लिया है। यह भी एक तरह की खोज है, और मैं चाहता हूं तुम भी खोजो, तुम भी उन आनंद के लम्हों का आनंद उठाओ, क्योंकि तुम भी उठा सकते हो। तुम्हारे भीतर वही परमात्मा छिपा बैठा है, थोड़ा उघाड़ने की आवश्यकता है। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हजूर, रुख से। धन्यवाद।